नमस्कार, मैं सवर, आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ भारत। झारखंड में स्वास्थ्य और शिक्षा के जो हालात हैं वो आए दिन देखने को मिलते हैं। फिलहाल बन्ना गुप्ता जी के घर के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री बन्ना गुप्ता जी के घर के बिल्कुल बाहर इस वक्त खड़े हैं। और आपको बता दें, हमारे साथ कुछ छात्र और युवाजन भी हैं। मामला है फार्मेसी से जुड़ा हुआ। जो हमारे छात्र हैं वो फार्मेसी के छात्र हैं और ये जो छात्र हैं इनके रिजल्ट और परिणाम 2022 में घोषित होने थे, पर अब जबकि 2024 का अंतिम समय आ रहा है, अब तक इनका परिणाम घोषित नहीं हो पाया है। इसके अलावा भी कई सारी परेशानियां हैं जो कि इनको देखनी पड़ रही है। फिलहाल पहले इनकी परेशानी को जानते हैं और इसके अलावा आपको और भी परेशानियाँ हम गिनवाएंगे जो एक फार्मासिस्ट को अभी देखनी पड़ रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वसीम जवाहर है। हम शाहीन अब्दुल रज़ाक अंसारी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं। हम डिप्लोमा इन फार्मेसी में 2021 में एडमिशन लिए थे और मेरा जो कोर्स है वो 2 साल का है, 2021-23 सेशन। अभी तक हम लोगों का जो है एनुअल एग्ज़ाम हो नहीं पाया है, ठीक है। और सिर्फ 21-23 का मामला नहीं है, ये सेशन 2020-22 वालों का भी अभी तक पूरा कोर्स कंप्लीट हो नहीं पाया है, जबकि उन लोगों का 4 साल हो चुका है और हम लोगों का भी 3 साल हो चुका है। और पिछले 2 महीना से रजिस्ट्रार का पोस्ट खाली है, जिसके ऊपर अभी तक जिस पे नियुक्ति नहीं किया गया है, ठीक है। और जिसकी वजह से हमारा एग्ज़ाम भी नहीं हो पा रहा है। हम लोग बार बार कभी काउंसिल तो कभी मंत्री जी के पास तो कभी मंत्रालय का चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ पे ज्ञापन, मंत्री जी को ज्ञापन दिए थे 1 महीना पहले, वो बोले कि 2 दिन में काम हो जाएगा, 2 दिन में नियुक्ति हो जाएगा, लेकिन अभी तक। मतलब आप कह रहे हैं कि आपकी मुलाकात बन्ना जी से हुई थी, जो उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिनों में आपका काम पूर्ण हो जाएगा? जी, उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया था 2 दिनों में काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई नहीं। फिर मजबूर होकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर जितने लोग हैं सभी गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और सबका देखिए रिसोर्सेज तो सबका लग चुका है। 2 लाख रुपए दे चुके हैं, सभी लोग बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं, तो रहने में भी खर्च आ रहा है। घर वाले बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं, कब तुम्हारा पढ़ाई ख़त्म होगा, कब तुम काम करोगे। कितने दिनों तक सबके घर वाले पैसा देंगे? खेती करके पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। तो ये सब हमारे साथ परेशानी है। और जो पास आउट हो चुके हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रार है नहीं काउंसिल में। देखिए, काफ़ी आकांक्षा और उम्मीदें लगा करके एक माता पिता अपने बच्चे को शिक्षित करने के लिए और डिग्री लेने के लिए भेजते हैं, और जब इस तरह से बातें सामने आती है, आप लोगों के लिए कितना ये कह सकते हैं कि एक तरह से उम्मीद टूटने वाली बात हो गई? बिल्कुल मैम, बिल्कुल हम लोग का उम्मीद टूट रहा है। हम लोग 4 साल से अभी है इसमें, डी फार्म में 2 साल का कोर्स होता है, अभी 4 साल होने को चला। अभी तक हम लोग को कोई ये नहीं आश्वासन नहीं मिला है मंत्री जी की तरफ से, और हम लोग का आगे की भी पढ़ाई उसके हिसाब से रुकी हुई है। हम लोग को घर से भी बहुत सुनने के लिए मिलता है, और हम लोग खास करके गर्ल्स होके और भी ज़्यादा हम लोग को अफेक्ट पड़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? इशरत परवीन। आपसे भी बात करेंगे। एक डी फार्मा स्टूडेंट के अलावा जो लोग डी फार्मा कर चुके हैं उनके लिए भी प्रोसेसेस होते हैं जहां उन्हें अपने सर्टिफिकेट्स को रिन्यूअल कराना होता है, और भी ऐसी चीज़ें होती हैं। उन सब चीज़ों में बाधाएं बन रही है क्योंकि रजिस्ट्रार नहीं है। ये कितना बड़ा संगीन लग रहा है आपको? सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े जो हमारे जो राज्य है, ये झारखंड राज्य है, इसमें अगर एक रजिस्ट्रार के वजह से इतने सारे स्टूडेंट लोगों का अगर भविष्य रुक रहा है, तो सबसे बड़ा खेद है कि ये हम लोग के खुद में शर्म आना चाहिए कि मतलब इतने बड़ी बात हो जा रही है कि मतलब एक रजिस्ट्रार के चक्कर में 6000 12,000 स्टूडेंट लोग का करियर दाव पे लगा हुआ है। सब कोई दूर दूर से आ रहे पढ़ने के लिए, सब कोई अपने पेरेंट्स लोग को बोल के समझा करके कि हाँ भाई हमको डी फार्मा करना, बी फार्मा करना, अपना करियर बढ़िया से बनाना है। उसके बाद आके अगर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है, कोई अपना घर छोड़ के, जैसे अभी मेरे वसीम भाई बताएं कि वो भी खुद मतलब गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, खुद भी उसी मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, रांची में खुद रहते हैं, पढ़ते हैं। सामने काउंसिल ऑफिस में हम लोग जा करके चक्कर काट रहे हैं, एक रजिस्ट्रार अपॉइंट नहीं हो रहा, वहाँ वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा कोई गलती नहीं है, आप जा करके अपने मंत्री जी से बात करिए, वो आप लोगों को आश्वासन देंगे, जो भी काम है आपका करवाएंगे। तो ये तो एक तरह की बहुत बड़ी आलोचना की बात है। और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ ये पहला मुद्दा नहीं है, ये पहला मुद्दा नहीं है कि ऐसा पहला मुद्दा है। बाकी सारे में भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो झारखंड स्टेट है, यहाँ बाहर से भी मतलब बिहार से भी स्टूडेंट लोग आते हैं स्पेशली पढ़ने के लिए। वो लोग का भी इफेक्ट हो रहा है ना बहुत कोई। जैसे हमारे 1-2 भाई है डाल्टनगंज से आए हुए हैं, तो सब कोई का इसके वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। और ऊपर से क्या है कि पेरेंट्स लोग का भी बिलीव हम लोग के ऊपर से हट जा रहा है। अब हम लोग भी कोई छोटे मोटे बच्चे तो रहे नहीं, अभी सब 22-23 के हैं, और सब कोई के पेरेंट्स चाहते हैं कि मतलब सब कमाए खाए बढ़िया से रहे। अब कोई हो नहीं पा रहा, उसके वजह से सबका जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनके लिए तो अलग सी परेशानी, क्योंकि रहने का साधन, खाने का साधन, वो सारा चीज़ अलग से करना होता है।
जी मैडम, जैसे कि अब बता रहे हैं कि 2 साल का कोर्स है हमारा, समझे ना। तो जैसे मान के चलिए 2021 में एडमिशन लिया, उसका 23 में खत्म होना चाहिए। अब 23 में खत्म नहीं हो रहा है, अभी 24 चल रहा है, जुलाई चल रहा है अभी। अब मान लीजिए अगर इसमें भी कंप्लीट नहीं हुआ तो अब हम लोग को अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा, 2025 में कंप्लीट होगा। जो 1 साल का जो पैसा फिर एक्सटेंड करेगा वो कौन देगा पैसा? अभी मान के चलिए कोई भी अगर मिनिमम एक स्टूडेंट है, मान लीजिए इनका हम एग्जाम्पल लेंगे, अगर ये पढ़ रही हैं, अगर इनका एग्जाम्पल लेंगे, ये अगर पढ़ रही हैं तो इनको मान लीजिए 1 साल में अगर 1 लाख रुपए खर्च हो रहा है और ये इनका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए 2023 में। 2023 के पास अभी 2022 आ गया, 1 लाख और खर्चा होगा, फिर अभी जो 1 लाख और खर्चा होगा उसका पैसा कौन देगा? अब पेरेंट्स कितने, सब कोई थोड़ी रही इसके। अगर इतना ही अगर हम लोग मतलब बिलोंगिंग हम लोग का बढ़िया रहता, अगर हमारे पेरेंट्स के पास पैसा रहता तो हम लोग कोई ये सब कोर्स नहीं करते, कोई बढ़िया कोर्स करने के लिए जाते हैं, यहाँ तो नहीं आते। तो वही है कि सबको दिक्कत हो रहा है और हम लोग तो चाहते हैं, आपसे भी निवेदन है कि आप लोग हमारे मतलब इस जो मांग है इसको दूर दूर तक पहुँचाएं और हमें मदद करें। आप कुछ कह रहे थे? और सबसे बड़ा प्रॉब्लम और एक है, इससे भी ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम खुद इंटर के बाद, इंटरमीडिएट के बाद हम फार्मेसी कर रहे हैं, डी फार्मा। हम सोचे 2 साल का कोर्स है, ये शॉर्ट टर्म का कोर्स है, हम पूरा कर लेंगे, उसके बाद जॉब करते करते हम पढ़ाई करेंगे अपने आगे का। लेकिन ये 3 साल हो चला है, कोर्स पूरा हुआ नहीं है, जिसके कारण हम अभी तक आगे कहीं एडमिशन भी नहीं ले पाए हैं। मेरा सपना था बहुत पढ़ने का, लेकिन क्योंकि हम खुद से कमा करके हमको पढ़ना है, इसलिए हम डी फार्मा कर रहे थे ताकि जॉब करते, पार्ट टाइम जॉब करते और पढ़ते। लेकिन ना तो टाइम से एग्ज़ाम हो पा रहा है, ना ही हम आगे का सोच पा रहे हैं कि हमको आगे करना क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। एक बात बताइए, जैसे कि आप लोग का सेमेस्टर डिले हो गया है, तो जो सेमेस्टर डिले हो रहा है उसका भी आप लोग को फीस चार्ज कर रही है? देखिए ईयरली एग्ज़ाम होता है हम लोगों का, तो कॉलेज एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है क्या? नहीं चार्ज नहीं, जो हो रहा है हम लोग का टाइम किल हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हम लोग को परेशानियां हो रही है। उसके बाद भी मैं कहना चाहता हूं कि जब कोई भी गवर्नमेंट लोग अपने पॉलिटिकल कैरियर को जब समय से पहले और विद इन टाइम वो कर लेते हैं, तो स्टूडेंट लोग के साथ इतना छल क्यों करते हैं? मैं माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी और हेल्थ मिनिस्टर झारखंड के मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि सर, हम लोग को जितना जल्दी हो सके एग्जाम लीजिए, जिससे हम लोग का करियर बर्बाद ना हो। मैं सेशन 20-22 सेशन से हूँ, ठीक है, लेकिन आज तक हम लोग को ना एग्जाम लिया गया है, ना ही रिजल्ट दिया गया है, जिससे हमारा करियर पे इफेक्ट पड़ रहा है, जिससे हमारे गार्जियन हम लोग पे बिलीफ जो करते थे वो हट रहा है, जिससे हमारे समाज में भी बहुत तरह के बात उठ रहे हैं। यही सब है मैम। क्योंकि और जो कुर्सी में बैठे हुए लोग हैं, जैसे मंत्री हुए, ऑफिसर्स हुए, उन लोगों के बच्चे कभी इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोगों के बच्चे बहुत अच्छा जगह फॉरेन में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को ये सब परेशानी का पता ही नहीं है, इसलिए वो लोग हम लोगों के ऊपर ध्यान भी नहीं देते हैं। देखिए, युवा वोटर्स हमारे और नाराज हैं, आप क्या कहेंगे? सरकार कितना गंभीर है छात्रों के समस्या पे, ये आप देखिए कि 4 साल में एक एग्ज़ाम नहीं ले पा रहे हैं। डी फार्मा जो डिप्लोमा करके बच्चों को उम्मीद था कि हम काम करेंगे, नौकरी करेंगे, परिवार को उम्मीद था कि ये लोग जो है परिवार संभालेंगे, उसके जगह पे ये लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके लिए तो एडमिशन नहीं लिए थे कि हमको बन्ना गुप्ता के घर पे आके खड़ा रहना पड़ेगा। ये तो इनका दुर्भाग्य है कि यहाँ पे खड़ा है ना। दूसरा देखिए कि सरकार 4 महीना में 2 बार शपथ लेते हैं कि एक बार वो जेल चले गए, 3 मंत्री बन गए 24 घंटा में, लेकिन 24 घंटा में रजिस्ट्रार का बहाली नहीं कर सकते हैं। रजिस्ट्रार के बहाली में इनका क्या समस्या है, क्या दिक्कत हो रहा है? ये तो बन्ना गुप्ता जी से पूछना चाहिए कि कौन सा बहुत बड़ा मैंने तीर मार देने का काम है रजिस्ट्रार का बहाली करना, कि वो नहीं कर पा रहे हैं, इसको देखना होगा। दूसरा है कि अभी हम निवेदन करेंगे सरकार से कि जितना जल्दी हो सके कम से कम इन लोग का रजिस्ट्रार का बहाली किया जाए, जो भी प्रक्रिया उससे बाहर निकलते हुए इन लोग का 1 महीना के अंदर कम से कम एग्ज़ाम दिया जाए, यही कहना चाहेंगे। तो आपको पहले बता दें कि रजिस्ट्रार साहब जो इससे पहले थे, उनकी अचानक से मृत्यु हो जाने के कारण जो पद है वो खाली रह गया, जिसके बाद से अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसके बाद हम आपको बता दें कि जितनी भी इसके अंदर काम आती है, फार्मासिस्ट के अंदर जितनी भी बाकी सारे काम आती है, अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की या रेन्यूअल की, क्योंकि रेन्यूअल होता है लाइसेंस का, जब आप एक मेडिकल शॉप चलाते हैं तो उस लाइसेंस का हर साल रेन्यूअल होता है, और वो रेन्यूअल भी रजिस्ट्रार के तहत ही किया जा सकता है। तो क्योंकि जिन लोगों का मेडिकल शॉप है उनके भी जो रेन्यूअल करवाने हैं सर्टिफिकेट्स या फिर अपने जो भी कागजात है जो रेन्यूअल करवाए जाते हैं हर साल, वो इस साल और अब के साल नहीं हो पा रहे हैं। और इसके अलावा जो इनकी डिग्री है वो नहीं दी जा रही है, और जो रजिस्ट्रेशन होना है स्टूडेंट्स का वो नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे काम एक वजह से रुका हुआ है, जो कि ये है कि रजिस्ट्रार साहब की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है, जिस कारण से यहाँ पर आज छात्र एकत्रित हुए। इससे पहले भी इन लोगों ने बन्ना गुप्ता से मुलाकात की थी, 2 दिन का समय बन्ना गुप्ता ने लिया था और कहा था कि 2 दिन के भीतर ये काम पूर्ण हो जाएगा। आज वापस से ये लोग एकत्रित हुए हैं और आज वापस से एकत्रित होकर यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन्हें ग्रेजुएट किया जाए और जो इनकी डिग्री है उन्हें दिया जाए, और बाकी सारे काम जो रुके हुए रजिस्ट्रार के ना होने से वो किया जाए। ऐसी और अब खबरों के लिए जुड़े रहें इन्फो न्यूज़ भारत के।
N4 News Bharat।